आज गांव सहजवी में धीरे धीरे फ्लो बनेगा भाई। चश्मा लगाओ तुम। आज गांव सहजवी में मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे भाई सुमित जी, कैराना के ब्लॉक प्रमुख छोटे भाई हर्षल जी, सभी हमारे प्रधान संगठन, सभी जिम्मेवार प्रधान, क्योंकि बारी बारी नाम लूंगा तो बहुत लंबा कार्यक्रम बैठेगा। गांव के बहुत ही जिम्मेवार मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, और जिस हिसाब से आप लोगों ने जिस जोश में, क्योंकि सहजीवी की मैं एक बात बताऊं, अभी शायद संदीप भाई होंगे यहाँ। संदीप जी हैं क्या? संदीप भारी जी ये बैठे हमारे जैनपुर से। इनका एक दिन मेरे पास रात को वीडियो कॉल आया 11 बजे, 11:30 बजे। मैं लखनऊ किसी के पास बैठा हुआ था, वो इत्तेफाकन उठ नहीं पाया। मैंने अगले दिन, क्योंकि फिर मैं 1:30-2 बजे फ्री हुआ, मैंने कहा सो गए होंगे क्योंकि हमारा भाई जल्दी सो जाए। उस दिन 11:30 बजे कॉल आई तो शायद आप यहाँ प्रवास पे थे और बूथ समीक्षा करने आए हुए थे। तो मैंने अगले दिन इन्हें सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा भाई रात तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं बिजी था, क्या बात सब ठीक ठाक? तो उन्होंने बताया जी मैं गया हुआ था सहजवी गाँव में और वहाँ बूथ समीक्षा कर रहा था। तो जो पन्ने आए हुए हैं पार्टी की तरफ से, वो पेपर जो है, उस पेपर पे नीचे एक लाइन है कि लोकसभा चुनाव जीतने का सुझाव, जीतने के लिए सुझाव। कि नौजवानों से पूछा होगा, मुझे नहीं पता कौन मेरे भाई थे, कौन क्या था, किसने कही? हाँ अच्छा आप ही लोग थे। तो ये हमारी टीम थी, ये बूथ अध्यक्ष जी और सभी लोग। तो मुझे सुन के बड़ी, देखो एक नेता के पास कुछ नहीं, पैसे वैसे ये सब पता नहीं घर घर हैं। एक नेता के पास जो उसकी असली कमाई है वो है मान सम्मान, और लोग उसे कितना चाह रहे हैं। उसके पीठ के पीछे, सामने तो सब जिंदाबाद बोलेंगे, पीठ के पीछे अगर नेता की कोई जिंदाबाद बोल रहा है, जैसे आज हम कहीं भी जाते हैं, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि मैं किसी भी कोने में चला जाऊं, हर जगह जहां भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई व्यक्ति कहेगा खड़ा होके, हर गाँव में कहना जी आपके पिताजी ने मेरा ये काम किया, मेरे पे उनका एहसान है, उन्होंने मेरी ये जान बचाई थी, मेरे पे ये उनका एहसान है, ये मेरा उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने बताया मुझे, संदीप भाई ने, कि वहां पे भाई लड़के बैठे थे, सब नौजवान थे, 20-25 लड़के थे, उन्होंने कहा जी इसमें सुझाव में ये लिख दो कि कैराना लोकसभा से मनीष चौहान को कैंडिडेट बना दो, और कोई दूसरा मूल मंत्री नहीं चाहिए, और कोई दूसरा सुझाव नहीं चाहिए। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम आप लोगों के बीच में बार बार आना हो रहा है, आपकी समस्याओं के लिए आप लोग आते हैं, जहां तक भी प्रयास है हम कोशिश करते हैं कि हम उसे पूरा करने का काम करें। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, हौसला बढ़ाने के लिए भाई मेरे साथी जो नौजवान हैं, कि आप लोग हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा, और इन्हीं चीज़ों से, इसी खुराक से हम आगे बढ़ते हैं। नेता को रोटी मिले ना मिले, दूध मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, जब ये पब्लिक मिलती रहे ना तो हमारे ऑक्सीजन बढ़ती रहे हमारी, और हम जोश में चलते रहें। मेरे तो और मेरे साथ ऐसी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो मीर भोज यात्रा हुई हो, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो जाते हैं, वो कार्यक्रम इतवार के दिन हो, इतवार को मेरा व्रत होता है। अभी बंदा हेडी भी बड़ा प्रोग्राम था, ये बैठे प्रदीप भाई हमारे, इन्होंने बड़ा शानदार कार्यक्रम किया, उस दिन भी मेरा व्रत था, और मैं पूरा 1 कप चाय इनके यहीं पी। मैंने कहा थोड़ा तेज से अदरक की चाय पिलवा दो, तो आधा कप चाय पिया, उस पूरी चाय में मैंने उसके बाद रात को जाके घर दूध पिया 1 बजे, और मैं मेरे ख्याल से नकुड़ भी होके आया, कहीं मौत हुई है, हादसों में भी गया मैं शाम को। तो हमारी जो ताकत है, हमारी जो ऊर्जा है, वो पब्लिक से आती है। पब्लिक हमें प्यार देती रहे, आशीर्वाद देती रहे, हमारा हौसला बढ़ाते रहे, तो हमें ना खाने की जरूरत है, ना पैसों की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अब रही बात, अब से मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने बात रखी, चाहे प्रधान जी ने कहा समस्याओं की बात, प्रधान जी हर तो अपना मन समझा रहे, भाई 5 मिनट रोक लीजिए, 5 मिनट। प्रधान जी हर तो अपना मन समझा रहे, इन्हें पता है पहले से तय कर चुका मैं, जो मुझे मौका मिला। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत विकास है, उधर बहुत तरक्की है, और किसी भी गांव में आप जावें, बारातों में जाते हैं, कहीं ना कहीं 13वीं में जाने का मौका मिले, कभी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जब आपका जाना होता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी चिड़ावट महसूस होती होगी, कहने का यार हम भी तो इसी देश में रहे, जलन तो होती होगी, कहने का दिसाड़े का चंडीगढ़ बन रहा है, पंजोखड़े का चंडीगढ़ बन रहा है, मलकपुर में मजा आ रहा है, खंदरावली बढ़िया हो रही, ब्रह्मखेड़ा, मालीपुर, बड़वा,
वहाँ पे चांद लग रहे, और डिंडू खेड़े जाके तो आधे बेहोश हो जाते होंगे। नहीं, सारी 12, मैं तो सभी गांवों की बात कर रहा हूँ जितने भी हैं, और सारे गांवों के नाम तो 84 नाम लेने पड़ेंगे। और जिले में और भी गांव, चाहे हमारे जाट बाहुल्य बेल्ट है हमारी, चाहे आप लाख चले जाइए, बहावड़ी चले जाइए, भाजू चले जाइए, उन तमाम गाँवों में आपको विकास की एक अलग ही परिपाटी मिलेगी। वहाँ आप जाओगे, आपको मनीष चौहान के, वीरेंद्र सिंह जी के पत्थर मिलेंगे सड़कों पे लगे हुए। ये सोच बनानी पड़ती है। आज मुझे नहीं पता मेरा टिकट होगा नहीं होगा, पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो पार्टी के ऊपर है, लेकिन हाँ, भगवान ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, पार्टी ने भरोसा जताया, तो इतना वादा करता हूं आप लोगों से कि 5 साल के बाद जब दोबारा आप लोगों के बीच में चुनाव के लिए आऊंगा, तो शायद गर्व से वोट मांगने नहीं आऊंगा, मैं आशीर्वाद लेने आऊंगा और ये कहूंगा अगर मेरा हक बनता है तो मेरा साथ दो, नहीं तो मुझे भगा दो। और हमें भी राजनीति में यही चाहिए। राजनीति कोई इम्तिहान ये नहीं है कि बार बार टेस्ट करते रहो, बार बार टेस्ट करते रहो। राजनीति नेता किस लिए बनाया जाता है? नेता बनाया जाता है इंसान एक वोट के जरिए अपने आप को झोंक देता है एक व्यक्ति के लिए। 2 बजे का प्रोग्राम था यहाँ, 5:30 बजे मैं यहाँ पहुंचा, और आप इतनी भारी तादाद में मेरे युवा साथी, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा तो है नहीं कि 10,000 वोटों का गांव है, 10,000 से ज्यादा जनसंख्या नहीं है, छोटा गांव है, उसके बावजूद आप लोग वहां खड़े हैं 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये प्यार है। और आज आप लोग जिस जोश के साथ, जिस सम्मान के साथ मुझे गांव में लेकर आए हैं, और कल को जब आपके मान सम्मान की बात आए, कल आपको मेरी जरूरत पड़े, थाने में इंस्पेक्टर आपकी मोटरसाइकिल रोक ले, या कहीं रिश्तेदारी पे कहीं मान सम्मान की बात आ जाए, कहीं कोई बदतमीजी हो जाए, देखिए घटना दुर्घटना कभी भी घट सकती है, किसी के साथ भी। मेरा किसी झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आफत आ गई, सामने वाले ने कर दिया। अगर कोई ऐसी घटना घट जाए और मैं कहीं संकट में हूं और उस टाइम मैं फोन ना उठाऊं, उस टाइम मैं आपको उपलब्ध ना मिलूं, और मिलूं भी तो मैं फिर आपसे पीठ दिखा के बात करूं, आपके सम्मान की रक्षा ना कर सकूं, क्या फायदा हुआ आपकी मेहनत करने का? क्या लाभ हुआ? आपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेरे लिए इंतजार किया है, मालाएं मंगाई, पानी नाश्ता। देखिए, एक नेता को बुलाने के लिए हम लोग क्या है, जैसे कहे कलशाणों की बात करें, देखो जी सीधे तो हो आप ही लोग, हमारे वाले तो बहुत तेज हैं, ये क्या करें जी, चुनाव का 1 महीना तो रगड़ते हैं पूरा अपने आप को। अब लोग कहें, कल मुझे एक कह रहा कहना, चौहान साहब बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी रैली कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इस मंच पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरे पे एहसान है, मैं तो गिरवी रखा गया इन लोगों के सामने। जब तक मेरे अंदर हिम्मत रहेगी, जब तक मैं समर्थ रहूंगा, इस एहसान के नीचे दबा रहूंगा और आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मनीष चौहान मैं ईमानदारी से बता देना चाह रहा आपको, एक गाड़ी किराए की नहीं है, किसी को मुझे नहीं पता, मैं निकल रहा हूँ, वहां पे खड़ी की 2 गाड़ी, पता लगा प्रोग्राम डला हुआ है, लड़कों ने डाला कि भाई सलारपुर में आएंगे, आज सहजवी में आएंगे, लोग खड़े हैं जी रास्तों में, वो साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं। घर से निकला 10 गाड़ी लेके, बस कुछ तो सुरक्षा सी करनी पड़े, हादसा तो हो गया था, डर सा लगे थोड़ा बहुत, कुछ सुरक्षा सी करें। हमारे वाले मानने नहीं, जो संदीप प्रधान जी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई, 2 महीने छुट्टी ले ली, साथ रहूंगा। तमाम हमारे प्रधान साथी जो है कहने लगे कुछ भी हो जाए हम तो साथ चलेंगे। चलो 10-5 गाड़ी की बात और है, लेकिन ये आते आते शाम तक होते होते जब काफिला जुड़े, 100 गाड़ियां हो जाए, 150 गाड़ियां हो जाए, अभी तो चुनाव नहीं आया। मैं ताज्जुब इस बात में हूं कि चुनाव नहीं है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, और इसके बाद भी इस कदर का जोश मेरे युवा साथियों में है, और इस तरह से प्यार मान सम्मान के साथ मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे। तो मैं सोच रहा हूँ जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन क्या आफत होगी भाई। और एक बात और बताऊं, अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है, मजा भी बहुत आ रहा है मुझे, लेकिन मैं अपने अगर दिल की बात बताऊं, जब मैं रात को जाके ये सारे कार्यक्रम करने के बाद घर जाके सोता हूं, तो सोने से पहले ये बताते हैं कि जब सोते हैं, सोते हुए इंसान हमेशा वो सोचता है जो उसके दिमाग और दिल दोनों कहता है, जो सच्चाई है। और मैं जब बिस्तर पे लेटता हूं रात को, तो मुझे इतना तनाव बनता है मेरे अंदर कि यार इतनी बड़ी जिम्मेवारी, कितने लोगों की उपेक्षाएं हैं, कितने लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर इस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो मैं तो अपने आप में ही मर जाऊंगा।
तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके मन में तनाव भी है। अच्छा लग रहा है, घूमना बहुत अच्छा लग रहा है, हालात देख रहा हूँ। जैसे प्रधान जी ने कहा, तो प्रधान जी बुरा मानो चाहे भला मानो, ये तो मजबूरी हो जाएगी मेरी कि वहाँ तो जिला पंचायत और एमएलसी देखी जाएगी, यहाँ तो जिला पंचायत। जो ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मेरा भी मकसद एक है, मुझे मौका मिला तो इस सहारनपुर की जनता को एक एहसास करवाना चाह रहा हूँ। ये हमारे नौजवान साथी बड़े परेशान और चिंतित रहे हैं। मैं इन्हें एक ऐसा ठिकाना देना चाहता हूँ कि इन्हें भविष्य में कहीं दर दर ठोकरे खाने की नौबत ना आवे, दूसरों का पानी ना भरते फिरें। इनका अपना ठिया होना चाहिए। इन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पे आफत आ गई तो मनीष बैठा हमारे लिए। बस इसी सोच के साथ आप लोगों के बीच में हूँ, और बस मन है कि जो ये आपकी वोट की ताकत, इसे जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, उसे आप पहचानो, और कल को आप भी गर्व से ये कहो, कहना का अच्छा भाई ऐसा हुआ करे सांसद, ऐसे हो नेता। तो ये चीज मेरा मकसद है कि करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता भगवान मुझे कितना सफल करेगा, मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है। मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा काम धंधा सब बाद में है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आप लोगों की सेवा में तत्पर रहकर आप लोगों के मान सम्मान की रक्षा करना, आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करना, आपके क्षेत्र को विकास की दिशा पे चलाना, और इस कैराना लोकसभा को एक ऐसी लोकसभा बनाना, क्योंकि कैराना लोकसभा हॉट सीट है। आप दुनिया में चर्चा करोगे तो कैराना का जिक्र होगा। जब भी कैराना लोकसभा की बात आएगी, अनेकों कारण हैं, उन कारणों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। बहुत कारण है, लेकिन कैराना की अलग ही चर्चा होती है, अलग तरीके से इसको देखा जाता है कैराना लोकसभा को। और जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैंने कहा भी है जहां जहां मेरी बात हो रही है, कि अंदाजा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस बार का चुनाव होगा, जो माता रानी ने आशीर्वाद दिया, भगवान की कृपा रही, अभी अभी मंदिर में शंख बुला है, झूठ नहीं बोलता, शायद ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ऐसा चुनाव ना अब से पहले कभी हुआ होगा, और उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में भी ऐसे कभी समीकरण नहीं। जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग जहां जहां भी जा रहा हूं, जिस तरीके से मुझे प्यार देने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऋणी महसूस कर रहा हूं आप लोगों का। और एक बात बता दूं, ये खास तौर से जो मेरे नौजवान साथी खड़े, और जो हमारी ये नौजवान टीम जिन्होंने इतना बड़ा मेरे अंदर हौसला भरने का काम किया, घबराइयो बिल्कुल ना। टिकट होना ना होना परमात्मा के हाथ में है, मेरे भाग्य में है, लेकिन आप लोगों की सम्मान की रक्षा करने का अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता। जब भी कभी आप पे आफत आवेगी, आंख मीच के याद कर लियो, रात दिन आपके लिए खड़ा हूं। बिल्कुल ना मन छोटा करने की बात है, क्योंकि देखो ये पार्टी का निर्णय, टिकट तो एक ही को मिलेगा। अच्छा, कुछ तरह की बातें चल रही, मैंने कहा अभी सलारपुरे में भी, और मैं यहाँ भी कह रहा, कुछ लोग करें क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कोई खापवाद की बात करें। भाई बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को जवाब दे रहा हूँ मैं। और जिसे बात करनी हो, आमने सामने बैठ के मेरे से बात कर लियो, चाहे कलशाणों में हो, चाहे बटारों में हो, चाहे खूबड़ों में हो, चाहे राठियों में हो, चाहे किसी भी खाप में हो। ये जहर घोलने का काम ना करो। ये रिश्तेदारियों में देखी जाया करें कि हाँ भाई बटारों के रिश्ते कलशाणों में होंगे, कलशाणों के बटारों में होंगे, या राठियों में होंगे, राठियों के वहां होंगे, खूबड़ों में होंगे। ये सब रिश्तेदारियां, ये एक मुट्ठी है बंद। इसे खोलने का काम ना करो, इस समाज को लड़ाने का काम ना करो। पिछली बार कड़वी सी बात है बता दूं, बुआ मृगांका जी का टिकट बन रहा था, उनका टिकट करके सांसद जी का टिकट हुआ। बताओ कोई कमी छोड़ी हो तो उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई कमी रही क्या उधर से? कोई नहीं कमी। और वादा कर रहे हैं आज हम यहाँ से भरे मंच से कह रहा आपसे मैं, आज भी जिसका टिकट होगा, पार्टी जिसके ऊपर भरोसा जताएगी, उसके साथ पूरे जी जान से, तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम। और ये संविधान कहता है, मुझे अधिकार है आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों के काम करने का, आप लोगों के सम्मान की बात करने का, आप लोगों की लड़ाई लड़ने का। ये मेरा अधिकार है, ये संविधान ने दिया है मुझे। अगर मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं समाज सेवा कर रहा हूं, तो आज अगर मैं टिकट मांग रहा हूं तो मेरी गलती क्या है? मैं हक से आऊंगा आप लोगों के बीच में। आप भी आओ, आप भी आगे बातें करो, आप भी सेवा करो। 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, चर्चा मनीष चौहान पे ही क्यों है? रुकावट मेरे पे ही क्यों है? इतना कमजोर मनीष चौहान भी नहीं है कि एक इंस्पेक्टर मुझे मेरी गाड़ी रोक के, मेरा काफिला रोक के कहेगा, कहने लगा आपको आने की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे परमिशन तो बहुतों ने मांगी, पहले पूछ लियो जिसने मांगी थी। हम बिना परमिशन के 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे करना जाने।
और करके दिखा रखे। तो इसीलिए ये सब चीजें मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, कोई मुकालते में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे। कभी हो, हमें किसी को अधिकार नहीं है किसी को अपमानित करने का। सही बात। किसी को अधिकार नहीं है किसी को हम जलील करें। हम सबका सम्मान होना चाहिए। आपको जवाब देना है, आप आमने सामने बैठ के बात करिए। किसी को भी यहाँ ये इतनी भीड़ खड़ी है, किसी को मेरे से आपत्ति है, आपको अधिकार है, मेरे से सवाल जवाब करिए, मेरे से पूछो मैंने आपका क्या अच्छा किया क्या बुरा करा। लेकिन ये पत्थरबाजी करने का, ये रोका टोकी करने का कि यहाँ नहीं आ सकते वहां नहीं आ सकते, ये बाप के किसी के बाप का इलाका नहीं है। ये सब आपस में सबके संबंध हैं, सब रिश्तेदारियां हैं। ना हमारा आपके बिना गुजारा है, ना आपका हमारे बिना, हमारा आपके बिना होने का, ना आपका हमारे बिना होने का। तो इसीलिए इन बातों को यहीं विराम देना चाहिए और हमें काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। अपनी 36 बिरादरी को साथ जोड़कर, अमीर गरीब हर वर्ग के लोग को अपने साथ जोड़कर, सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़कर, अच्छाई के साथ अपने क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र को विकास की दिशा दिखानी चाहिए। हमें अपनी बहन बेटियों के लिए उनको कैसे शिक्षित किया जाए, अपने क्षेत्र में स्कूल कॉलेज बनवाने का काम करना चाहिए। हमें अपने नौजवानों के लिए ऐसे विकल्प खोजने चाहिए जिससे हम इन्हें आगे रोजगार का रास्ता दिखा सके। कड़वी सी बात है, अक्सर सहारनपुर आके कहता हूं, और एक बहुत बड़ा अंतर आप लोग जो महसूस करते हैं, हमेशा कहते हैं कलशान ये कलशान वो। अरे कलशान ऐसे ही आगे नहीं बढ़े। सबसे गरीब कौम अगर कोई खाप कोई थी तो कलशानों की थी। आप लोग तो रजवाड़ा है, सहारनपुर तो राजाओं का रहा भाई। आपकी हम कहां तुलना कर लेंगे। सबसे गरीब रहे कलशान, लेकिन कलशानों के पास क्या था?